दोस्तों, एक व्यक्ति जिसको प्रशासन और सरकार कहीं से भी मदद नहीं मिलती, तब वो आखिरी में कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। और वही कोर्ट अगर उसका वो आवेदन या केस डिसमिस कर दे तो उसको इस पूरी दुनिया में कहीं भी कोई राहत नहीं मिलती। पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका केस डिसमिस हो जाता है तो इसके बावजूद भी आप उसको दोबारा से कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और इस चीज के पीछे कंडीशंस क्या है, नया कानून क्या कहता है, ये सारी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोर्ट के अंदर कोई आवेदन दिया था और आपके उस आवेदन या केस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो किस किस सिचुएशन में आप अपने उस केस को दोबारा से कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोर्ट में उस केस को फाइल करने जाते हैं तो उसके पीछे कितनी समय सीमा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आया आपने जाकर केस कर दिया, हर चीज की एक समय सीमा है। इसके अलावा यहां पर साल 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नई जजमेंट दी है। मैं साल 2025 की वो जजमेंट भी आपको बताने वाला हूं ताकि ए टू जेड जानकारी आपको बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के साथ क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को जीवन में कोई भी समस्या ना रहे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि हर सिचुएशन में अगर आपका केस कोर्ट से डिसमिस कर दिया, डिसमिस करने से क्या मतलब है, देखिए, अगर आप कोर्ट में अपना आवेदन लेकर जाते हैं तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो आपका आवेदन स्वीकार करे और आपको राहत दिलवा दे, या फिर आपका उस आवेदन को खारिज कर दे। खारिज करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो किसी और ही निकल जाएगी। पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर अगर आपका दावा खारिज कर दिया गया तो आप अपने उस दावे को दोबारा से कोर्ट में स्वीकार करा सकते हैं नया केस फाइल करते हुए। अब वो कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका जो केस कोर्ट ने डिसमिस करा है, क्या वो विद प्रीजुडिस है या विदाउट प्रीजुडिस है। ये एक लीगल टर्म है, यानी कि अगर आपका जो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है उसमें केस को खारिज करने की बात कर रहा है, वहां पर विदाउट प्रीजुडिस लिखा जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, कोर्ट आपको अलाउड कर रहा है कि आप केस को डिसमिस होने के बाद भी दोबारा से नए सिरे के तहत कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। ये कब होता है, मान लो आपने कोर्ट में केस डाला पर आपने कोई मुख्य राहत उसमें नहीं मांगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने उस दावे को संशोधन में रख ले, या फिर अगर उस दावे में बहुत सारी कमियां हैं तो कोर्ट से आप लिबर्टी लेकर दोबारा से नया केस कोर्ट में दाखिल करने की परमिशन ले सकते हैं। अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 23 देखते हैं तो उसके प्रावधान इसी बारे में बात करते हैं, जहां पर आप अपने कोर्ट केस को कोर्ट से परमिशन लेकर दोबारा से नए सिरे से फाइल कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है, जब आपने जिस कोर्ट में अपना वो दावा डाला है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन से मेरा मतलब, आपको केस किसी दूसरे कोर्ट में डालना था और आपने किसी गलत कोर्ट में डाल दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के चलते हुए आपका केस कोर्ट खारिज कर देता है। पर वहां पर आपको लिबर्टी भी दी जाती है कि आप अपने उस दावे को दोबारा से नए कोर्ट में जाकर दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार यह भी देखने को मिलता है कि आप कोर्ट में केस कर तो देते हैं पर फिर खुद आप कोर्ट में नहीं जाते, कोर्ट में तारीखें भी पड़ती हैं पर आप कोर्ट में वहां पर जाना छोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि जो आपका वो केस डिसमिस किया गया है वो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट है। अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 9 रूल 8 पढ़े तो वो इस बारे में बात करता है। अगर कोर्ट आपका वो दावा खारिज कर रहा है क्योंकि आप कोर्ट में नहीं गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर रिस्टोरेशन के लिए कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। रिस्टोरेशन से मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमने कोर्ट में जो नहीं आए वो बड़ी गलती करी, उसके पीछे का आप कारण दे दें और जो आपका केस वो डिसमिस किया गया है उसको दोबारा से रिस्टोर करा ले। देखिए, ये कुछ मैंने 2-3 आपको ऐसी कंडीशन बताई जहां पर केस के डिसमिस होने के बाद भी आप उसको दोबारा से स्वीकार करा सकते हैं। वैसे तो ये हर केस के फैक्ट टू फैक्ट पर निर्भर है कि केस कहता क्या है, इसीलिए आपको एक आपका एडवोकेट ज्यादा बेहतर बता सकता है कि अगर आपका केस डिसमिस होता है तो क्या आप उसे और बेहतरीन एडवोकेट के थ्रू दोबारा से फाइल करवा सकते हैं या फिर नहीं। पर एक चीज ध्यान दें, अगर आपका केस मेरिट पर डिसाइड हो रहा है,
मेरिट पर डिसाइड होने का मतलब जहां पर जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर फाइनल पास किया गया तो वहां बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस केस को दोबारा से फाइल करना। पर अगर आप किसी मुख्य राहत को मांगना भूल गए और उस राहत को पाने का कोई और व्यक्ति भी अधिकारी है जो उस दावे के अंदर पार्टी नहीं था, तो उस व्यक्ति के थ्रू भी आप उस राहत को दोबारा से पा सकते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, यह चीज कंडीशन टू कंडीशन पर निर्भर करती है कि आपके केस के फैक्ट्स कहते क्या है। और एक अच्छा एडवोकेट आपको बता सकता है कि कब आपका दावा अगर खारिज हो जाए तो उसको दोबारा से आप स्वीकार करा सकते हैं। नौ, अब हम बढ़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की ओर, साल 2025 की सबसे बड़ी जजमेंट की ओर। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें ताकि मैं आपको पहले डिस्प्ले पर दिखाकर केस टाइटल क्लियर करूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इस केस में कहा क्या गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है इंडियन इवेंजिकल लूथरन चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस श्री बाला एंड कंपनी, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल नंबर है 1525 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 8 जनवरी साल 2025। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, साल 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट या कानून कहें आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं। नाउ अब दोस्तों प्रेजेंट केस में क्या होता है, एक व्यक्ति एक एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करता है साल 1991 में। नाउ उस किसी कारण से वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती और वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर दावा डाल देता है। अब कुछ समय बाद वो दावा चलने के साल 1998 में कोर्ट उस दावे को खारिज कर देता है। अब ध्यान दें, कोर्ट ने जब वो दावा खारिज किया तो उस व्यक्ति के पास, अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 उसका आर्टिकल 113 देखें तो वो बताता है 3 सालों की समय सीमा है। अगर आप किसी दावे को कोर्ट ने खारिज किया है उसको दोबारा से कोर्ट में डालना चाहते हैं। अगर प्रेजेंट केस में आप देखें साल 1998 में वो दावा खारिज हुआ तो उसके हिसाब से साल 2001 तक उस दावे को कोर्ट में डाल देना चाहिए था, पर उस व्यक्ति ने क्या किया, साल 2007 में वो दावा डाला, यानी कि 7 साल लेट उस दावे को कोर्ट में दाखिल किया गया। अब यहां पर जब वो कोर्ट में दावा डाला गया 7 साल की देरी के बाद, तो विपक्षी पार्टी ने ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी का रेफरेंस दिया और यह कहा कि यह जो दावा है यह समय सीमा से बाहर हो चुका है और उस दावे को अब कोर्ट में स्वीकार ना किया जाए। जबकि दूसरी पार्टी ने बोला कि नहीं, अगर आप ऑर्डर 7 रूल 13 देखते हैं तो वो साफ बोलता है कि अगर कोर्ट किसी केस को रिजेक्ट करती है तो ऑर्डर 7 रूल 13 कहता है कि आप उसको दोबारा से कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हो, पर वो डिसीजन ऑन मेरिट नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनल जजमेंट ऑर्डर वगैरह डिग्री वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब उस व्यक्ति ने कहा अगर आप ऑर्डर 7 रूल 13 देख रहे हैं तो मैं तो दोबारा से फाइल कर सकता हूं, तो मैं अपने उसी अधिकार को इस्तेमाल करके इस दावे को दोबारा से कोर्ट में दाखिल कर रहा हूं ना। यहां पर ट्रायल कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। यह कहा जी नहीं, दावा आप जरूर डाल सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि इतने देरी से आप ये दावा डालें। अब यह मैटर अपील होता होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि भाई अगर कोर्ट एक केस को डिसमिस कर देती है तो क्या उस दावे को कोर्ट में दोबारा से दाखिल किया जा सकता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कई कानूनी प्रावधानों पर ध्यान दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, केस को दोबारा से कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, इसके लिए कोई मना नहीं है। अगर आप ऑर्डर 7 रूल 13 देखें तो वो भी ये बात बोलती है कि अगर केस डिसमिस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप दोबारा से फाइल नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन है जो मैंने वीडियो की शुरू में बताई, वो आपको ध्यान होना अनिवार्य है। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सभी लोगों के लिए एक लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाया गया जो समय सीमा बताता है कि कितनी समय सीमा के भीतर कौन सा एक्शन लेना अनिवार्य है। और यहां पर यही कहा गया दोस्तों कि वो लिमिटेशन एक्ट यहां भी लागू होगा। और अगर आप अपने दावे को दोबारा से कोर्ट में स्वीकार कराना भी चाहते हैं तो 3 सालों की समय सीमा है। इन 3 सालों के भीतर आप उस दावे को कोर्ट में जाकर दोबारा स्वीकार करा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। पर अगर ये 3 साल निकल जाने के बाद देरी से आप आए हैं, फिर आप राहत नहीं मांग सकते। ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के तहत आपको बाढ़ कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आपका केस टल सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, बस कंडीशन ध्यान रखिए, मैंने शुरू में भी बताई थी। पर अगर आप दोबारा से केस डालना चाहते हैं तो लिमिटेशन टाइम के अंदर जरूर डालें, वरना राहत होते हुए भी आपकी राहत किसी काम की नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।